हेलो एवरीवन डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आयंस। ठीक है, आयंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखते हैं एटम्स क्या होता है। तो डियर, एटम्स जो रहता है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट रहता है। ठीक है ना, इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ये क्या आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अब डियर ये जो आयंस है ना, ये भी एक तरह का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, क्या है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, जबकि एटम भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है और आपका आयंस भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। अब डियर, दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। जैसे कि ये एक सोडियम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एक तरह का एटम है। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले हम लोग तो 281 है। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डियर याद रखिएगा, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ना उसके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है या तो 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग ट्रिप्लेट कहते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब डियर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, इसको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ईजिली लूज़ कर देता है। तो डियर ये देखिए सबसे पहले कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, तो इसके पास कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, लूज़ कर दिया, तो इसके पास क्या बचा आपका 10 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन प्रोटॉन कितना है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है। तो हम लोग सोडियम आयन को कैसे लिखेंगे, Na+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे। तो डियर ये क्या बन गया आपका, ये आयंस बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आयंस बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्लोरीन आपका एक एटम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 17 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 287, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना ऑर्बिट, कितना आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तब इसका आपका ऑक्टेट जो है, ऑर्बिट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो डियर यहाँ पे प्रोटॉन इसके पास कितना है, 17 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है ना, फिर ना, तो डियर यहाँ पे आपका क्लोरीन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितना है, 17 है। तो इसको हम लोग कैसे, आपका इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता है, और प्रोटॉन जो रहता है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है। तो डियर याद रखिएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक सॉरी गेन किया, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, Cl- करेंगे। ठीक है, अब ये आपका क्या है, एटम है, लेकिन ये आपका आयंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आयंस जो रहता है ना, ये भी आपका दो 2 टाइप्स का रहता है। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। सॉरी, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो हम लोग जो नेगेटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। नेगेटिव आयन को हम लोग कहते हैं आपका एनायन कहते हैं। ठीक है, ANION एनायन कहते हैं। और पॉजिटिव को क्या कहते हैं, हम लोग कैटायन कहते हैं। तो याद रखिएगा, आयंस इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, तो डियर इस तरीके से एटम्स क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, बट इट इज़ न्यूट्रल, लेकिन ये क्या है आपका, न्यूट्रल है। एंड आयंस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, बट इट इज़ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायंस एंड द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आयंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब डियर नेक्स्ट